आदमी के पास वक्त कम है ऐसी बात नहीं है। आदमी वक्त का इन्वेस्टमेंट कहीं और कर देता है। अनावश्यक समय बर्बाद हमारा हो रहा है। केवल हम इस पॉइंट को समझ लें, समय का नियोजन ठीक से खाली कर लें तो जीवन सुखमय हो जाएगा। हमारी दिनचर्या बहुत ही गलत है। समय कहाँ नष्ट हो रहा है शायद खबर नहीं। हम देखते हैं कितने लोग हमसे मिलने आते हैं सत्संग में, गुरुजी जरूरी काम है, बहुत जरूरी। अच्छा, प्रसाद लिया, निकल गए हमसे और पता लगा सड़क पर 1 घंटा खड़ा रह करके लोगों से बात करते रहे। हमारे यहाँ बैठने में उसके पास समय नहीं था, लेकिन हम यहाँ से निकल गए प्रसाद लेके तो सड़क पर 1 घंटा लगाया। सोचा समय का क्या किया आपने। 2 शब्द सत्संग के सुनने के लिए वक्त कम पड़ गया, परंतु फालतू के हंसी और ठहाके लगा करके 1 घंटा सड़क पर निकाल दिया, गाड़ी के पास खड़े रहा। तो ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है आदमी के पास, वक्त है, लेकिन वक्त किसके लिए निकाल रहा है ये विचारणीय है। कहाँ लगाना है यह यदि विचार नहीं कर पाए आप, आहा, कहते हैं देयम संगे सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। अपने चित्त को सत्संग में दीजिए। एक बात याद रखना, यदि सच्चा भरोसा आपका है विश्वनाथ पर, महाकाल पर, ओंकार, जो भी सब तो उनका ही रूप है, हमें तो कोई अंतर नहीं दिखता। किसी भी नाम से इनको पुकारो, त्रिपुरारी कहो, त्रिनेत्रधारी को, वृषभध्वज कहो, कोई भी नाम आपको जो अच्छा लगे आप इसका नाम लीजिए। जीवन का बागडोर इनको जरा सौंप के देखिए, देखिए कितना आनंद आता है। जब आप कथा मंडप में आते हैं तो आप ये ना समझें कि आप अपने मर्जी से आए हैं। एक बहुत बड़ा अनुग्रह काम किया आपके पीछे, आपको चुना है महादेव ने, तब आप चल करके 4 कदम चल के पंडाल में आप आए हैं। ऐसे नहीं आते। हम कह रहे हैं कि आसपास गौली पलासिया में कितने लोग होंगे कि नहीं। गौली पलासिया का आबादी भी हम समझते हैं कम से कम 10,000 आबादी होगी यहाँ की। 10,000 आबादी में केवल आप 1,000 या 2,000 आ रहे हैं, जो भी हैं। शुरू में तो कम ही आ रहे हैं, बाद में आप बढ़ जाते होंगे। 10,000 की आबादी में से केवल आपको चुना है प्रभु ने। ये कितना बड़ा अनुग्रह है। नहीं तो आपके सिर पर भी 20 काम लाद सकते थे, टेंशन दे सकते थे, इसी समय में मेहमान आ सकते थे घर में और आप व्यस्त हो सकते थे, लेकिन प्रभु ने फिर भी आपको चुन लिया। ये बहुत ऊंची बात है। जिसको 9 दिन तक कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, इससे बड़ा भाग्यशाली हो ही नहीं सकता कोई। कि आप निश्चिंत होकर के कथा सुन लें, जहां हर व्यक्ति टेंशन लेके चल रहा है। आकाश में इस इतने बड़े स्पेस में एक सन है। कितना? एक ही सन शाइन करता है आकाश में, और एक सन से इतनी गर्मी होती है, इतना प्रचंड प्रकाश होता है कि आप सड़क पर खड़े नहीं रह पाते हैं। और छोटी सी खोपड़ी में इतना छोटा सा दिमाग, उसमें टेंशन कितने 10 सूर्य उगाए हुए हैं आप। कितनी गर्मी होगी बताओ हैं? हमको लगता है कि आपको सिर पर जल डालना चाहिए, आपका भी जलाभिषेक होना चाहिए। जो कहे हमको बड़ा टेंशन है तो जाओ झरने में बैठ के 1-2 घंटा नहाओ।
एक सूर्य उदित होता है आकाश में, कितनी गर्मी होती है। आपके सिर में तो 10 सिर, 10 सूर्य उदित है।